Hello, students. Myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapit Rudholi Basti. Students, this is the book of class 9th of English. कुछ लोगों ने पुरानी बुक ली होगी पुराने बच्चों से जो इस साल 9th में थे पिछले साल। तो आपको बता दें कि ये जो बुक है वो चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा NCERT बेस्ड आ गया है। यह देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब 2020 and 21 onward NCERT and AZ नोटबुक बेस्ड ऑन NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 9 बाई BB जैन। और नीचे लिखा हुआ बी हाइव, कंटेनिंग क्या है? बी हाइव प्रोज एंड पोएट्री। ये NCERT की बुक है और मोमेंट, दो बुकें चलती हैं, बी हाइव एंड मोमेंट। तो वहाँ का सारा मैटर आ गया है। तो अगर पुरानी बुक आपने लिया है तो उसे चेंज कर दीजिए। दूसरा ये देखिए, आपका कंटेंट है जो कंटेंट में देयर आर 10 लेसन्स इन प्रोज इन बिहाइव, और उसमें से ये लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, लेसन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, लेसन नंबर 9 का दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, लेसन नंबर 10 का फर्स्ट एंड सेकेंड और लेसन नंबर 11। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल लेसन 6 तक आपको पढ़ने हैं और 7 और 8 के एक एक पार्ट पढ़ने हैं। तो आप लोग अभी उस पर निशान लगा लें। और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस टेक्स्ट बुक का क्लास 9th के लिए। दिस इज द लेसन द फन दे हैड। द फन दे हैड रिटन बाय द इज़ाक एसिमोव। रिटन बाय द इज़ाक एसिमोव। इस लेसन का जो मेन सेंस है कि भविष्य में कैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, कैसे स्कूलिंग होगी, इसका एक आइडिया इस लेसन के माध्यम से मिल रहा है। जैसा कि आज आप लोगों के सामने है कि सीधे सीधे आप कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से डायरेक्टली पढ़ रहे हो, और हम लोग कंपेल्ड हैं आपको इस तरह से पढ़ाने के लिए, और आप कंपेल्ड हो पढ़ने के लिए। इसी चीज़ को इस लेसन में रिटन फॉर्म में राइटर ने दिया है कि सच काइंड ऑफ स्कूल मस्ट बी रन और विल बी रन इन फ्यूचर। तो आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन में क्या क्या है। टेक्स्ट से शुरू करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इसे अपनी डायरी में उस रात लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कब की बात हो रही है? मई 17, 2157। सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, वास्तविक बुक मिला। रियल बुक, जो बुक आप जैसे पढ़ रहे हो, भविष्य में ऐसी बुक नहीं, ई बुक रहेगा, टोटल ई बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। कि जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय सारी स्टोरीज, सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में थी। किस पे? पेपर पे। दे टर्न द पेज which were yellow and crinkly and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और मार्गी ये कल्पना कर रही है कि वे येलो और तुड़े मुड़े पेपर को क्या करते थे? टर्न करते थे। इट वॉज ए फुल फनी, बहुत ही आनंददायक था, फनी था मार्गी के लिए, क्योंकि वो तो ई बुक से पढ़ती थी। तो उस पर वो शब्दों को पढ़ना जो कंटिन्यू उस पर बने रहते थे। ऑफ मूविंग ऑफ द वे दे वेर सपोज्ड। और जैसा कि आज यानी मार्गी के समय माना जाता है कि वो स्क्रीन पे इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन उसमें जैसे आपके बुक पे है तो जो जहाँ पे जो वर्ड है वो वहाँ पे है। यू नो
एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब पेज के पहले वाले पेज को टर्न बैक करते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो वो वर्ड उसी पे रहता था। आज क्या होता है, एक बार हमने उसको पढ़ लिया फिर वो डिलीट हो गया। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो वही शब्द मिले, और बाद में भी जब उस पढ़ रहे हैं, जैसे एक बुक है, इसको चाहे आज आप पढ़ो चाहे 10 साल बाद पढ़ो, जो शब्द इस पे हैं वो इस पे आज मिलेंगे। गी सेड टॉमी, टॉमी गी शब्द यानी थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट किया। व्हाट ए वेस्ट, टॉमी ने कहा बेकार की चीज है, व्हाट ए वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी ने कहा कि जब इस बुक को तुम पढ़ लोगी पूरी तरीके से तो इसे ऐसे फेंक दोगी, आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारा टेलीविजन स्क्रीन, दूरदर्शन की स्क्रीन पर असंख्य पुस्तकें होंगी। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अधिक बुक हो सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन इसे हम फेंक नहीं सकते। यानी मॉर्गी और टॉमी दोनों में बातचीत हो रही है कि इस तरह की किताबें लोग पढ़ने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन जो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे है उस बुक को हम फेंक नहीं सकते हैं। सेम विद टाइम माइन, मार्जी ने कहा कि सेम विद माइन, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी जैसा तुम कह रहे हो। सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन सो मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मॉर्गी 11 ईयर की थी और उतनी बुक्स उसने नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने, क्योंकि टॉमी 13 ईयर का था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए हो? वो बुक जो टॉमी पढ़ रहा था उसने उससे पूछा, तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उसकी तरफ देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस पुस्तक को पढ़ने में लगा हुआ था। और इशारा किया इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है परछत्ती, जिसे आप टांड बोलते हो ना, घर के अंदर एक छोटा सा एक कोने पे या एक किनारे छत लगा दी जाती है, या घर के बाहर जो लगा दिया जाता है उसे परछत्ती बोलते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, उसने कहा स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता तिरस्कार, मार्गी तिरस्कार से भर उठी। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी तिरस्कार से भर उठी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा होता है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा इससे घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ती है तो जो उनका मैकेनिकल टीचर, उनका कंप्यूटर, उन्हें टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है ज्योग्राफी पे। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड sorrowfully एंड सेंट फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर। और मार्गी क्या करती थी, वह लगातार खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, और अंत में उसकी मां ने दुख के साथ जिला निरीक्षक को बुलाया, जो एक अधिकारी होता है स्कूल का, उसे बुलाया कि दिस इज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ माई चाइल्ड, सी इज डूइंग द वर्स्ट showing in his study, in her study or in her activity related to the her chapter. He was a round little man, और जब जिला निरीक्षक आया तो वो कैसा था? वह गोल मटोल छोटा आदमी था, राउंड लिटिल मैन, विद ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डेल्स एंड वायर्स, और उसके पास औजारों का एक बॉक्स था। टूल्स मीन्स औजारों का एक बॉक्स था और ढेर सारे वायर थे, उसके पास तार थे।
ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख करके मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और खाने के लिए उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और इसके बाद वो जो उसका टीचर था, कौन था उसका टीचर मार्गी का? कंप्यूटर। मार्गी का टीचर कौन था? यहाँ टीचर का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर, और कंप्यूटर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को आशा था कि यह आदमी उसको पुटअप अगेन नहीं कर पाएगा, यानी सही नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर के भागों को पुनः जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह आदमी अच्छी तरह जानता था कि कैसे इसे जोड़ना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 या 2 घंटे में, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, 1 या 2 घंटे में पुनः उसका कंप्यूटर, लंबा बड़ा सा और भद्दा सा कंप्यूटर जो उसका था वो बन करके तैयार हो गया। विद ए बिग स्क्रीन, जिसपे एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था। स्क्रीन मीन्स क्या हुआ? पर्दा, जिसपे पिक्चर दिखाई पड़ती है। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसपे सारे लेसन उसे दिखाई पड़ रहे थे। द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, और वो इतना बुरा भी नहीं था जितना कि पहले। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उस कंप्यूटर में उस पार्ट को, उस स्लॉट को मार्गी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, जहाँ पर उसके होमवर्क होते थे और टेस्ट पेपर रखे जाते थे उस कंप्यूटर में। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसको अपने आंसर एक प्रकार के कोड में, पंच कोड, एक प्रकार के कोड में उसे आंसर देना होता था। दे हैड मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कोड में आंसर देना उसे 6 वर्ष की अवस्था में ही सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, लेकिन ये जो मैकेनिकल टीचर था उसका, अर्थात कंप्यूटर, उसके मार्क्स या उसके आंसर को बहुत ही कम समय में कैलकुलेट करके रख देता था। और मार्गी को इस बात से घृणा होती थी कि बहुत कम टाइम लेता है ये बंदा, ये कंप्यूटर पढ़ाने में। कोई व्यक्ति होता पढ़ाने वाला तो थोड़ा टाइम लेता है उसको कैलकुलेट करने में, कॉपी चेक करने में। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। हम पैरा 4 तक पढ़ चुके हैं, पैरा 5 से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद इसके जो होमवर्क हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। 3 या 4 लेक्चर में ये लेसन हम ख़त्म करेंगे। मीनिंग आप लोग नोट कीजिएगा। इसको 2 और 3 बार सेल्फ स्टडी आपके द्वारा होनी चाहिए। अगर इतना आप नहीं करोगे तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे आपके बुक में दोनों हैं, हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, दोनों तरीके हैं। तो आप चाहो तो एक एक लाइन पढ़ करके उसकी मीनिंग नोट कर सकते हो, और मीनिंग नोट करना मस्त है। क्लियरली ये नोटबुक आपका चेक होगा। ओके, तो मीनिंग अभी नोट करो। क्वेश्चन आंसर जो करना होगा वो मैं आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर में। थैंक यू।